ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। अब इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज भी किया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत वर्ल्ड हेल्थ डे पढ़ा था, उसके तहत उसके बाद हमने यूनिसेफ, उसके अंदर गोबी कैंपेन पढ़ा था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं हम, वर्ल्ड बैंक भी किया था हमने, रेड क्रॉस भी किया था। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक किए हमने इंटरनेशनल हेल्थ में। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट में इंटरनेशनल हेल्थ वाले प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। अब यार, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है क्या, पहले तो ये समझ ले। ठीक। मेन तो इसमें कौन सी बीमारियां आती हैं वो याद रखना है, लेकिन पहली चीज ये पता होना चाहिए ना भैया कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है क्या। तो ये ना एक अंतरराष्ट्रीय कानून के जैसा है, जिसमें जो अलग अलग देश हैं वो मिलके काम करते हैं, जिससे कि किसी भी बीमारी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फैलने से रोका जा सके और बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा सके। मेन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में ये याद रखना। क्या है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन? ये एक अंतरराष्ट्रीय कानून के जैसा है, जिसमें अलग अलग देश मिलकर काम करते हैं, जिससे कि किसी भी बीमारी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फैलने से रोका जा सके और बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा सके। ठीक। तो दैट इज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। अब जब ना ये शुरू में आया था ना, तो इसको ना मुख्यतः 6 डिजीजेस के मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए बनाया गया था कि भैया, जब एकदम शुरुआत में आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि इन 6 बीमारियों को नियंत्रण में रखना। अब वो 6 बीमारियां कौन सी थी? कॉलेरा, प्लेग, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, रिलैप्सिंग फीवर और टाइफस। ये 6 बीमारियां थी जिनका जो कि कंट्रोल में रखना था। जब ये शुरुआत में आया था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, तो मुख्यतः इन 6 बीमारियों पे ध्यान देते थे। ठीक। उसके बाद 1969 में ना सिर्फ 3 ही बीमारियां थी, दैट इज कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर, जो नोटिफाइबल रही। ठीक है। तो शुरुआत में तो 6 पे ध्यान दे रहे थे। उसके बाद 1969 आते आते मुख्यतः 3 बीमारियां थी जो नोटिफाइबल रह गई थी, दैट इज कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर। फिर 2005 आया। 2005 में हमने 4 बीमारियों को फिर से उसमें और ज्यादा इंक्लूड कर लिया। देखो, शुरुआत में 6 थी, उन 6 में से फिर 3 बची। उसके बाद फिर 4 बीमारियों को फिर से जोड़ा गया। उनमें कौन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, सार्स, दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। ये 4 बीमारियों को 2005 में जोड़ दिया गया। अब एक सवाल देखोगे जो आता है एमसीक्यू में, कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में बाहर करने के बाद फिर से जोड़ी गई। तो हमको तो पता है। देखो, कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर तो पहले भी था और बाद में भी रहा। जो हटाई गई थी वो 3 थी, दैट इज स्मॉल पॉक्स, रिलैक्सिंग फीवर और टाइफस। और उसमें से स्मॉल पॉक्स को देखो फिर से जोड़ दिया गया था 2005 में। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्मॉल पॉक्स। की स्मॉल पॉक्स एकमात्र ऐसी बीमारी थी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में जो कि हटाने के बाद फिर से री इंक्लूड की गई। तो ये एमसीक्यू आता है, इसलिए इसको याद रखो। ठीक। तो थोड़ी सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की, और बहुत सारी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, वो है कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत हैं। ठीक। तो ये एटलीस्ट ये ना 9 बीमारियों के नाम तो याद रखना। वो कौन कौन सी हैं? पहली तो हो गई सार्स, वही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, वाइल्ड पोलियोमाइलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, वायरल हेमोरेजिक फीवर, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, येलो फीवर और कॉलरा। तो ये 9 बीमारियां तो आपको याद रखनी है कि भैया, ये 9 बीमारियां तो आज की डेट में इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में है। ठीक।
अब याद कैसे करेंगे, वहां तो जाएंगे ही, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो हमको ये 3 बीमारियां तो दिख ही रही है ना, जो शुरू से आखिरी तक रही। याद है ये 3 बीमारियां, देखो, कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर, है ना। तो ये 3 बीमारियां हमारे पास है, कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर। उसके बाद एक बीमारी तो हमको पता है जो हटाने के बाद फिर री इंक्लूड कर दी गई थी, दैट इज स्मॉल पॉक्स। उसके अलावा सार्स, इन्फ्लुएंजा, वाइल्ड पोलियोमाइलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर और वायरल हेमरेजिक फीवर, इनको याद रखना। ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। तो उसको याद करने का बहुत सिंपल सी स्टोरी याद करो कि एक इंसान था जो भारत में छोले बेचता था, येलो छोले, स्मॉल प्लेट येलो छोले बेचता था, ठीक ठाक कमा रहा था। मगर ना उसको आइडिया आया, उसने बोला यहाँ तो ना बहुत कॉमनली मिल जाता है, बहुत सारे लोग बेचते हैं, मैं ना बाहर जाके जंगलों के बीच में बेचता हूँ, जहाँ पे लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, वहां पे ज्यादा चलेगा। तो उसने क्या की, उसने प्लेन में बैठ के इंटरनेशनल सैर की, बाहर गया और जो वेस्टर्न कंट्री के जंगलों में जाके उसने स्मॉल प्लेट येलो छोले बेचना शुरू किया। तो वाइल्ड वेस्ट में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के जंगलों में जाके उसने वही अपना स्मॉल प्लेट येलो छोले बेचना शुरू किया। और भाई साहब, वहां तो ऐसा वायरल हुआ ना उसका ये स्मॉल प्लेट येलो छोले कि भयानक पब्लिक आने लगी, खूब पब्लिक आने लगी, खूब लोग खाने लगे स्मॉल प्लेट येलो छोले। तो इसका निमोनिक क्या हुआ, इसका निमोनिक हुआ इसका निमोनिक हुआ इंटरनेशनल सैर इन वाइल्ड वेस्ट वायरल्स स्मॉल प्लेट येलो छोले। ये स्मॉल प्लेट येलो छोले याद रखने, ये स्मॉल प्लेट येलो छोले, प्लेट येलो छोले, ये बहुत आएगा अलग अलग निमोनिक में। तो डिजीज अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कौन कौन सी होंगी, इंटरनेशनल सैर इन वाइल्ड वेस्ट वायरल्स स्मॉल प्लेट येलो छोले। तो इंटरनेशनल से हो गया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, कि भैया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी डिजीज आती हैं। सैर से हो गया सार्स, इन से हो गया इन्फ्लुएंजा, वाइल्ड से हो गया वाइल्ड पोलियोमाइलाइटिस, वेस्ट से हो गया वेस्ट नाइल फीवर, वायरल से हो गया वायरल हेमरेजिक फीवर, स्मॉल से हो गया स्मॉल पॉक्स, प्लेट से हो गया प्लेग, येलो से हो गया येलो फीवर और छोले से हो गया कॉलरा। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी डिजीज आती है। सिंपल है, याद हो गया। तो ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा बीमारियों के नाम। अब ना, अगर हम याद ही कर रहे हैं बीमारियों के नाम कि भाई इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, तो हमको ये भी याद कर लेना चाहिए कि इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। कि मतलब कि अगर किसी भी देश में इन बीमारियों के केसेस होते हैं तो हमको इंटरनेशनल बॉडीज को भी नोटिफाई करना है कि भैया हमारे यहाँ या हमारे देश में ये केस मिला है। तो मुख्यतः ना इनमें 4 बीमारियों के नाम तो आपको याद रखने हैं कि भाई ये 4 बीमारियां तो इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज में आती हैं, कि आपके देश में अगर ये बीमारी का कोई केस मिलता है तो आपको तो हाई अथॉरिटीज को और इंटरनेशनल अथॉरिटीज को नोटिफाई करना है। वो 4 बीमारियां कौन सी हैं? पहली पैरालिटिक पोलियो, दूसरी प्लेग, तीसरी येलो फीवर और चौथी कॉलेरा। तो ये 4 बीमारियां तो आपको याद रखनी है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये देखो, ये वो इंसान है हमारा जो स्मॉल प्लेट येलो छोले बेच रहा था। तो इसने क्या किया कि भैया इसके तो येलो छोले वाली पर प्लेट बहुत फेमस हो गई थी। तब उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, पर प्लेट येलो छोले को नोटिफाई कर दिया। ये लोग देखो, सब लोग नोट दे रहे हैं इसको, नोट दे दे के, हाँ भैया हमको भी स्मॉल प्लेट येलो छोले दो, हाँ भैया हमको भी पर प्लेट येलो छोले दो, हमको भी एक प्लेट येलो छोले दो। तो इसने अपने येलो छोले की प्लेट को नोटिफाई कर दिया कि भैया हर प्लेट के नोट लगेंगे। तो इसने क्या किया, इसने नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले कर दिया। तो इसने पर प्लेट येलो छोले से नोट कमाने लगा, यानी इसको नोटिफाई कर दिया उसने पर प्लेट येलो छोले। तो इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, ये कैसे याद करेंगे, तो इसका निमोनिक है नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले। तो नोटिफाई से नोटिफाइबल डिजीज कौन कौन सी हैं, पर से पैरालिटिक पोलियो, प्लेट से प्लेग, येलो से येलो फीवर
और छोले से कॉलरा। तो नोटिफाई पर प्लेट येलो छोले, ऐसे ही याद कर सकते हो इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज में क्या क्या आता है। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि भैया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में कौन कौन सी डिजीज आती हैं। हमने ये भी देख लिया इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज में कौन कौन सी आती हैं। तो यार जब ये भी देख लिया तो ना एक और डिजीज की लिस्ट देख लेते हैं, दैट इज क्वारंटाइबल डिजीजेस में कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं, कि भैया कौन कौन सी डिजीज में क्वारंटीन कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये याद रखना, कुछ बीमारियों के नाम तो आपको याद रखने हैं कि ये बीमारियां हैं जिसमें क्वारंटीन कराने की जरूरत पड़ती ही है। बीमारियां आती जाती रहती हैं, लिस्ट में चेंजेस होते हैं, लेकिन ये बीमारियों के नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो क्वारंटेबल डिजीज में इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वही हमारे सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके अलावा इन्फेक्शियस टीबी, उसके अलावा वायरल हेमोरेजिक फीवर, इसमें लासा आएगा, इबोला आएगा, उसके अलावा स्मॉल पॉक्स, प्लेग, येलो फीवर और कॉलरा। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो क्वारंटाइबल डिजीज में आती हैं, कि भैया ये बीमारियों में के केसेस को आपको क्वारंटीन कराने की जरूरत होती है। ठीक, अब ना ये बीमारियां तो हम याद करेंगे इसको कि कैसे याद करना है, लेकिन ना पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि क्वारंटीन जो है ये सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी क्वारंटीन करने की, कि भैया ये बीमारी, इस बीमारी के केसेस को क्वारंटीन करना है, तो क्वारंटीन करने की शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी में यूरोप में। और कौन सी बीमारी के अगेंस्ट? प्लेग को कंट्रोल करने के लिए 24वीं शताब्दी में यूरोप में क्वारंटीन करने की प्रथा शुरू की गई थी। ठीक, तो याद रखना, इस पे एमसीक्यू इसमें आता ही आता है। ठीक, अब ये कैसे याद करेंगे कि क्वारंटाइबल डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां आती है। तो उसके लिए ना बहुत सिंपल सी स्टोरी याद रखो। देखो, मेरे छोटे भाई जैसा है करण, मतलब मेरा जिम पार्टनर भी था, तो अभी तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। तो ये जो करण था ना, इसको भी ना अपना वो स्मॉल प्लेट येलो छोले बहुत अच्छा लगता था। भाई प्रोटीन वोटीन भी मिलता था भाई को, वैसे ही भाई तगड़ा एकदम जिम वाला बंदा था, तो उसको ना स्मॉल प्लेट येलो छोले बहुत फेमस, बहुत पसंद था। तो ना इसने बोला यार वो जो दूसरा बंदा था वो तो वेस्टर्न कंट्री में जाके, वाइल्ड वेस्ट में जाके वायरल किया था, मैं कैसे वायरल करूं इसको। तो इसने क्या किया, इसने ना एक सबमरीन उठाई, पनडुब्बी उठाई और समुद्र की गहराइयों में चला गया और वहां जाके स्मॉल प्लेट येलो छोले को वायरल कर दिया कि भैया ये देखो, समुद्र की गहराइयों में जाके मैं सिर्फ स्मॉल प्लेट येलो छोले खाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। तो भाई साहब उसका ये वीडियो वायरल हो गया। मतलब सब लोग टीवी पे देख रहे थे, कि सब लोग टीवी में देख रहे हैं, हे भगवान वायरल वीडियो देखो इस इंसान का, कि ये समुद्र की गहराइयों में जाके स्मॉल प्लेट येलो छोले खा के बॉडी बना रहा है। तो क्या हुआ इसका निमोनिक, कि क्वारंटाइनल डिजीज को कैसे याद करेंगे। तो इसका निमोनिक है करन इन डेप्थ सैर, वो गहराइयों में गया था ना पनडुब्बी उठा के, तो करन इन डेप्थ सैर इन टीवी वायरल्स, टीवी में आ गया था ना उसका वायरल वीडियो, इन टीवी वायरल्स स्मॉल प्लेट येलो छोले। ठीक, तो क्वारंटाइबल डिजीज का निमोनिक क्या हुआ, करंस इन डेप्थ देयर इन टीवी वायरल्स स्मॉल प्लेट येलो छोले। तो करन से क्या हो जाएगा, करन से क्वारंटाइबल डिजीज, इन से इन्फ्लुएंजा, डेप्थ से डिप्थीरिया, सैर से सार्स, इन टीवी से इन्फेक्शियस टीबी, वायरल से वायरल हेमरेजिक फीवर, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, प्लेट से प्लेग, येलो से येलो फीवर और छोले से कॉलरा। तो करंट इन डेप्थ सैर इन टीवी वायरल स्मॉल प्लेट येलो छोले, ऐसे याद कर सकते हो क्वारंटाइबल डिजीज कौन कौन सी है। ठीक, तो ये तो हमने कुछ डिजीजेस देख ली कि भैया डिजीज अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कौन सी है, इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज कौन सी है, क्वारंटाइबल डिजीज कौन कौन सी है। ये लिस्ट तो हमने देख ली। और इनफैक्ट हमने ये भी देख लिया कि जो क्वारंटीन है ये सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था और किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो जब हम देख ही रहे हैं कि
कौन से देश ने या किस जगह पे सबसे पहली बार क्या किया था, तो कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं जिन पे एमसीक्यू आते हैं कि कौन कौन से देशों ने पहली बार कौन कौन सी चीजें की थी। इस पे भी एमसीक्यू आते हैं। तो सोशलाइज्ड मेडिसिन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? रशिया ने की थी। और सिकनेस इंश्योरेंस को कंपलसरी किसने किया था? तो वो जैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, वैसे सिकनेस इंश्योरेंस को कंपलसरी किया था जर्मनी ने। सबसे पहली कंट्री जिसने सिकनेस इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दिया वो थी जर्मनी। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले कौन लेके आया था? इंडिया। वैसे ही ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी सबसे पहली बार कौन लेके आया था? इंडिया। उसके अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे पहली बार कहाँ खोला गया था? तो इंडिया के कोलकाता में। ठीक। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि पहली कंट्री जिनने ये चीजें की थी वो कौन सी थी। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो यार, इंडिया में फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे पहली बार आया था कोलकाता में, ये तो हमको शुरू से पता रहता है, हमने 12th के बाद से पढ़ा हुआ है ये। तो ये तो हमको याद रहता है कि इंडिया में सबसे पहली बार फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो सबसे पहले कोलकाता में। तो ये तो याद करना उतना मुश्किल नहीं है। बाकी चीजें कैसे याद रखेंगे उसको देखते हैं। तो सोशलाइज्ड मेडिसिन रशिया, ये कैसे याद करेंगे? तो देखो, मुझे जितना मैं अलग अलग देशों के लोगों से मिला हूं ना, मैंने ये देखा है कि जो रशियंस होते हैं ना वो सबसे ज्यादा सोशल होते हैं। आराम से घुल मिल जाते हैं, आप जाके उनसे बातें कर लो, वो खुल के आपसे बात करेंगे। तो रशियंस ना सबसे ज्यादा सोशल होते हैं। तो रशियंस सोशल। तो रशिया ने सबसे पहले सोशलाइज्ड मेडिसिन की शुरुआत की थी, ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा कंपलसरी सिकनेस इंश्योरेंस किसने शुरुआत की थी? तो जर्मनी ने। तो ना, मैं कैसे याद करता हूँ, ये जो जर्मन है ना, ये ना, इन्होंने बहुत ही सिक काम किया था। वो नहीं था कि जूस को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, वो हिटलर था उनका। तो जर्मन ना, जर्मन ने बहुत ही सिक काम किया था, बहुत ही बीमारों टाइप का काम किया था। वो जूस को ढूंढ ढूंढ के बहुत गलत किया था। तो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, जर्मन्स वर सिक उस समय। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब सब लोग अच्छे अच्छे हैं, पर उस समय ना जर्मन बड़े सिक थे, बेकार में मार रहे थे। तो जर्मन वर सिक। तो जर्मन दैट इज जर्मनी, और सिक इज सिकनेस इंश्योरेंस। तो जर्मनी ने कंपलसरी किया था सिकनेस इंश्योरेंस को। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने लाया था, और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी इंडिया ने लाया था। ये कैसे याद करेंगे? तो यार देखो, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है भारत में कि भाई फैमिली प्लानिंग पे भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, ब्लाइंडनेस वगैरह भी उतनी नहीं होती है। पर ना, पहले के समय में ना, जो इंडिया था ना, वो ना एक तरह से ब्लाइंड था इस चीज को लेके कि भाई फैमिली प्लानिंग को लेके ना, पहले के समय में, आज की डेट में तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया भारत में। पहले के समय में ना इंडिया ब्लाइंड था फैमिली प्लानिंग में, हमको ध्यान नहीं देना ज्यादा फैमिली प्लानिंग की तरफ। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो फैमिली प्लानिंग में तो खूब सारी आबादी बढ़ाई इंडिया ने, पर अब अच्छा समझदार हो गया भारत। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया वॉज, वॉज लगाना तो अच्छा हो गया, वॉज ब्लाइंड इन फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया से हो जाएगा इंडिया भारत देश, ब्लाइंड से हो जाएगा ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, और फैमिली प्लानिंग से हो जाएगा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडिया सबसे पहला देश था जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लाया था। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो ये सारी चीजें। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले सोशलाइज्ड मेडिसिन रशिया लाया था, ये कैसे याद करेंगे? तो हम याद करेंगे कि भैया रशियंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सोशल होते हैं। तो रशिया ने सबसे पहले सोशलाइज्ड मेडिसिन लाया था। ठीक। ये कैसे याद रखेंगे कि सिकनेस इंश्योरेंस को कंपलसरी जर्मनी ने किया था। तो जर्मन्स जो थे बहुत ही सिक थे, क्योंकि वो जूस वगैरह को मारना शुरू किया था ना उनने। तो जर्मन वर सिक। तो जर्मन से जर्मनी, और सिक से सिकनेस इंश्योरेंस। तो जर्मनी ने सिकनेस इंश्योरेंस को कंपलसरी किया था। ऐसे ही इंडिया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में सबसे पहला देश था, ये कैसे याद करेंगे? तो इंडिया पहले आबादी पे ध्यान नहीं दिया, तो इंडिया वॉज ब्लाइंड इन फैमिली प्लानिंग। ठीक, पहले।
तो ये कैसे याद हुआ हमको? इंडिया जो था सबसे पहला देश था जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम लाया और जिसने फैमिली प्लानिंग कंट्रोल प्रोग्राम लाया। तो ऐसे याद कर सकते हो कुछ देशों ने जो सबसे पहली चीजें की थी उसको। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस और उसके अलावा थोड़ा एड ऑन चीजें जो हमने बताई उनमें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार थ्योरी पे तो ये ना पटकी क्वेश्चन है, वो उतना रेगुलर बेसिस पे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नहीं आता, फिर भी आपको पटकी क्वेश्चन के तौर पे इस पे शॉर्ट नोट कभी कभार आ सकता है या वेरी शॉर्ट नोट कभी आ सकता है, तो आ सकता है, पटकी क्वेश्चन है, उतना रेगुलरली नहीं पूछा जाता। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो इससे हटाने के बाद वापस लाई गई इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में, ये आपसे पूछा जाता है। वाइवा में आपसे ये पूछा जाता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। वाइवा में आपसे ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज कौन सी है, और वाइवा में ये भी पूछा जाता है कि क्वारंटाइबल डिजीज कौन सी है और सबसे पहली बार क्वारंटीन का इस्तेमाल कब किया गया था, कहाँ किया गया था और किस लिए किया गया। ठीक, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि भैया पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कौन से देश ने लाया था, या सिक इंश्योरेंस सबसे पहले कंपलसरी किसने किया था, या सोशलाइज मेडिसिन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। ये सारी चीजें आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम से पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो ये कई बार मैंने देखा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से हटाने के बाद फिर से जोड़ी गई, तो दैट इज स्मॉल पॉक्स। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इस पे एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए ये बीमारियों के नाम, इस पे तो कईयों बार एमसीक्यू आया हुआ है यार कि नोटिफाइबल डिजीज के नाम बताइए, इस पे तो एमसीक्यू आया ही हुआ है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। क्वारंटाइबल डिजीजेस पे आपको एमसीक्यू आए हुए हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि क्वारंटाइबल डिजीज में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। इनफैक्ट इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि सबसे पहली बार क्वारंटीन को कौन से कहाँ पे शुरुआत की गई थी, कब की गई थी और किस लिए की गई थी, ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा कंपलसरी सिकनेस इंश्योरेंस जर्मनी ने लाया था, इस पे एमसीक्यू आया है, और फिंगरप्रिंट ब्यूरो इंडिया में होता है, इस पे भी एमसीक्यू आया है। बाकी बाकी जो बची चीज है दैट इज सोशलाइज्ड मेडिसिन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।